हेलो फ्रेंड। तो गुड इवनिंग। अभी हो रहे हैं शाम के 5 बज गए हैं फ्रेंड्स, और गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि हम गर्मी की वजह से ही आज हम लोगों ने प्लान बनाया कि चलो छत पे चलते हैं और वहीं पे हवा भी खाते हैं और वहीं पर खाना भी खाते हैं। तो गर्मी की वजह से फ्रेंड्स हमारे हस्बैंड ने प्लान बनाया कि चलो गैस सिलेंडर हम बाहर निकाल देते हैं तब खाना बनाना। और हम यहाँ पे आ गए थे। बेटे से बोले बेटा झाड़ू लगा दे छत पे और गैस वगैरह रख दे। वो बोलता है नहीं लगाएंगे। मैंने कहा रुक जाओ, तुम्हें तोड़ना पड़ेगा। तो बोलता है तोड़ो। मैंने कहा ये ले बेलना और लगा नाचने। हम बोले कि बेलना देख रहा है ना, इसी से तोड़ेंगे तो हड्डी भी टूट जाएगी। हमेशा मस्ती करता रहता है। और ये देखो फिर मस्ती करते करते झाड़ू लगाई। ये ऐसे कौन झाड़ू लगाता है? लेकिन ये सब जो है ना, हमारे बच्चे सचमुच का शैतान है। पर फिर भी नाना करता है लेकिन काम करता है, जितना समझ में आता है उतना कर ही देता है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर चले गए थे। नीचे से ये सारा सामान भी तो लाना पड़ेगा ना, उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हमारे हस्बैंड जी जो है, मैं छोटे छोटे बर्तन जो है खाने पीना बनाने का सामान ले आ रही थी और मेरे हस्बैंड जो है खाट वाट भी सब उठा लाए थे। बोलते हैं कि आज गर्मी है तो छत पे ही हम लोग सब लोग सोएंगे भी और खाना भी यहीं बनेगा। तो हम लोग की इस तरह से एक तरह से गर्मी के दिन में पिकनिक भी बन गया। तो आप देख ही सकते हैं। और यहाँ पर एक खाट नहीं, 2 खाट नहीं, 3 खाट ले आए थे। बोले कि आराम से सभी लोग सोना। और हमने कहा कि भाई आप तो एक दिन के लिए आए हैं और आपको इतनी गर्मी लग रही है, और हम लोग तो इतने दिन से कैसे झेल रहे हैं, कैसे एडजस्ट कर रहे हैं। फिर यहाँ पे मैं पानी भी लेकर आई थी, सामान भी लेकर आई थी, और गिरते गिरते बची हूँ। तो फिर गिरने से बची तब तक मेरे हस्बैंड आ गए थे। पानी इन्होंने ले लिया, बोला कि चलो हम रख दे रहे हैं। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है फ्रेंड्स सीढ़ी पर सामान लेकर आने जाने में, और साड़ी पहन करके उलझ जाता है इंसान। इसकी वजह से ही मैं अभी गिरने वाली थी, वरना ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से सारा सामान मैं ले आई हूँ यहाँ पर। पानी, और आप देख ही सकते हैं शाम भी हो गया है और शाम का मौसम देख सकते हैं कितना अच्छा है, कितना ठंडा है। वैसे तो शाम को भी इस समय बहुत ही ज़्यादा उमस और गर्मी पड़ रही थी, तो लेकिन फिर भी यहाँ पर हम देख रहे हैं ना कि शाम हो गई है और मौसम जो है काफ़ी ठंडा है। और इसी की वजह से हम लोग जो है छत पे सारा सामग्री लेकर आ गए, और हमारे हस्बैंड यहाँ पे गैस सिलेंडर सब कुछ ला रहे हैं। तो एक दिन के लिए हैं, इतनी मेहनत तो ये कर दे रहे हैं। बाकी दिन तो मैं तो नहीं कर पाऊँगी, गैस लाना, सिलेंडर लाना, खटिया लाना, ये सब तो मुझसे नहीं होगा। इसीलिए मैं घर में नीचे ही खाना बनाकर किसी तरह से बाहर बैठकर हवा खा लेती हूँ और किसी तरह से काम चला ही लेती हूँ अपना। तो यहाँ पे ये गैस चूल्हा सब कुछ लेकर आ रहे थे और पीछे से हम भी ला रहे थे। और ये देखो पीछे मोबाइल रखा है इनके पापा ने, तो ये बेटा मेरा धीरे धीरे मोबाइल निकालने की कोशिश कर रहा है कि मैं निकाल के गेम खेलूं, लेकिन फिर भी नहीं निकाल पाया। फिर यहाँ पर हमारा गैस सिलेंडर जो है फिट हो चुका था। उसके बाद हम करते हैं खाना बनाने की तैयारी। तो करते करते फ्रेंड्स इतने में ही तो हमारे यहाँ पर अंधेरा हो गया था। और ये रॉड जो यहाँ पे लगा था, इनको लग रहा था कि कहीं चोट ना लग जाए सबको। मैंने कहा कि अब इसको भी उखाड़ेंगे क्या? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे हम लोगों ने खाट रख दी थी ताकि बच्चे वहाँ पर जो है उनको चोट ना लगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी सीढ़ी का जो रेलिंग होता है हमारा नहीं बना हुआ है साइड से, तो वो सब काम भी अभी हमारे घर में बाकी है। और छत की प्लास्टर वगैरह भी नहीं हुए हैं अभी, और बहुत ही सारे काम बाकी हैं। बस टेम्परेरी जो है हम लोगों ने छत को चारों तरफ से ऐसे घेर रखा है ताकि बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे अगर चढ़े तो ना गिर पाएँ। और यहाँ पे इन्होंने एक और खाट ले आई है। तो देख ही सकते हैं कि 3 खटिया ले आए हैं, और यहाँ पर हम लोग जो है धीरे धीरे सारी व्यवस्था कर रहे थे। फिर मैंने कहा कि चलो भैया मैं सब्ज़ी काटने में लग जाती हूँ, क्योंकि सारी सामान तो मैं ले ही आई हूँ। और यहाँ से हमारे खेतों से आ गया था करेला, तो करेले की सब्ज़ी आज मैं बनाने वाली थी। और इसमें निकल रहे थे बड़े बड़े कीड़े। गर्मी का टाइम है तो फल सब्ज़ी वगैरह भी ख़राब हो रहे हैं। तो ये सब भी ना दवा के ही बल पे तैयार होता है। आजकल दवाई ना दो तो ये सब में कीड़े लग जाए, सड़ जाएँ। और मैं सारे ये जो मुझे कीड़े दिख रहे थे मैं सब फेंकती ही जा रही थी पीछे से। तो इस तरह से करके मैंने सारे भुजिया को जल्दी जल्दी काट लिया सब्जी को, वरना अंधेरा हो जाता तो हमें कीड़ा भी दिखाई नहीं देता। क्योंकि छत पे हमें लाइट की भी अभी व्यवस्था करनी है, जो धीरे धीरे अभी लगे हुए हैं हमारे हस्बैंड सारी चीज़ की तैयारी करने में। तो आप देख ही सकते हैं इस तरह से हमने जो है करेले को काट लिया। और करेले को काटने के बाद में यहाँ पर बच्चे से हम कह रहे थे कि बाबू बिस्तर वगैरह भी ले आओ, धीरे धीरे बिस्तर भी लगा दो।
और ठंडा होता रहेगा जब तक, क्योंकि गर्मी का टाइम है तो बिस्तर बिछौना जो भी है तकिया वगैरह सब गर्म हो जाता है। तो मेरा बेटा यहाँ पे बिस्तर लगा दिया। और हमारे यहाँ पर जो अभी आटा देखिए चक्की से तुरंत पीस के आया है, जो हमने दिया था हमारे अपने पड़ोस के देवर को, तो वही पीस करके पिसवा के ले आए थे। तो यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा गर्म था, तो मैं इसकी बोड़ी को खोल देती हूँ, तब तक हवा लग जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसको खोल के रख दिया था। और फिर यहाँ पर हम जो है धीरे धीरे तैयारी कर रहे हैं। और मेरा बेटा यहाँ पे जो है बिस्तर को देख सकते हैं बड़े अच्छे से सेट कर दिया था। तो इस तरह से सभी लोग हम लोग मिल के जो है आज गर्मी के दिन में खाना भी बनाए, बिस्तर भी लगाए, कोई खाट लाया। और फिर मैं यहाँ पे ना करेले की भुजिया मैं इस तरह से बनाती हूँ। सबसे पहले मैं ना इसमें काट करके नमक मिला के रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए। इससे क्या होता है ना, इसका कड़वापन जो है थोड़ी देर के लिए हम रख देंगे ना तो कड़वापन है ख़त्म हो जाता है। ख़त्म नहीं होता है लेकिन कम हो जाता है, कुछ कड़वाहट जो है कम हो जाती है। और फिर हम इसको 1-2 पानी से धुल करके और भुजिया बना लेंगे। और इस तरह से क्या होता है कि कड़वाहट कम हो जाती है। और हमारे घर में सारे बच्चे करेला भी पसंद करते हैं, क्योंकि मैं कोई भी करेले की सब्ज़ी बनाती हूँ ना तो उसको सबसे पहले नमक से धोना, नमक में उबालना, इस तरह का काम मैं पहले करती हूँ ताकि उसकी कड़वाहट जो है थोड़ी कम हो जाए। फिर यहाँ पर मैंने छोटे बेटे से बोला कि बेटा गैस चालू कर दो ऊपर से, क्योंकि गैस सिलेंडर स्टार्ट नहीं था। तो फिर यहाँ पे मैं सब्ज़ी बनाने बैठ गई हूँ। और धीरे धीरे आप देख सकते हैं अब हो चुकी है शाम। और ऐसे करते करते शाम हो गई है फ्रेंड्स। और यहाँ पे मेरा बेटा भी देख रहा था इसमें रखा क्या है। इन लोगों जो है ना कुछ भी ढक के रखो, कुछ भी बना के रखो, तो जैसे ही खाना बनाने बैठते हैं बस इन लोगों को भूख का चूहा जो है पेट में दौड़ने लगता है। तो बस ढूंढने लगते हैं खाने के लिए। तो मैंने कहा कि भाई ज़्यादा भूख लगी है तो शरबत बना लो। फिर यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है लाइट की भी व्यवस्था में लग गए थे, तो ये देख सकते हैं आप। और छत पे ईंटा पत्थर जो इतना तरह बिखरा पड़ा हुआ है, तो हमारे गांव के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जब हम लोग घर पे नहीं रहते हैं ना, वो लोग आ करके ईंटा पत्थर जो है खेलते हैं, बिखेर देते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, समझ में नहीं आता है। हम लोग सेट करके जाते हैं और ये लोग आके बिखेर देते हैं। खैर कोई बात नहीं, हम सोचते हैं जाने दो, कम से कम आते जाते तो रहते हैं सब बच्चे, तो वही बहुत है हमारे लिए, देखते रहते हैं सब। और इस तरह से मैं यहाँ पर सब्ज़ी बना रही हूँ। फ्रेंड्स आप सब हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और जो भी हमारी वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज़ उन सबसे निवेदन है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप सभी हमारे ब्लॉग पर भी ज़्यादा से ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दें। मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा ब्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी। फ़िलहाल तो मैं गाँव में हूँ, इसलिए मैं आपको गाँव का ही नज़ारा दिखा रही हूँ। और गाँव में हम लोग किस तरह से रहते हैं ये सब आप भी देख लीजिए। तो गाँव होता है, सबके लिए बहुत प्यारा ही होता है। और मैं कोशिश करूँगी फ्रेंड्स, अगर आप हमारे ब्लॉग पर ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे तो मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए बेहतरीन से बेहतर अच्छी जानकारी के साथ ब्लॉग को मैं प्रस्तुत करूँ और ब्लॉग बनाऊँ। तो कोशिश करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप सभी हमें जो है बहुत ही ज़्यादा अपना प्यार और सपोर्ट देंगे, इस तरह से अपना जो है मोटिवेट करेंगे हमें। तो मुझे भी थोड़ा सा हिम्मत मिलती है आप सभी के अच्छे अच्छे कमेंट से, लाइक से। और इस तरह से मुझे क्या होता है ना कि मोटिवेट होती हूँ मैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो कम से कम लोग हमारे ब्लॉग को पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो बस इसी तरह से मैं हिम्मत करती रहती हूँ और अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाने की कोशिश भी करती हूँ। और मैंने बनाया भी है, आप मेरे पहले वाले ब्लॉग में जाके देखिएगा, मैंने बहुत सारे अच्छे ब्लॉग्स बनाए हैं। और ये सब तो बस गाँव के घरेलू काम जो है मैं आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पर मैंने अपने बेटे से बोला बेटा आटा सानो, तो वो 1 ही मिनट में तैयार हो गया, बोलता मैं सानू लूँगा। फिर मैंने कहा भैया पानी जब उसने डाला तो मैंने कहा मत सानो हम कर लेंगे, फिर भी वो नहीं माना और तैयार हो गया था इसी तरह से करने के लिए। और हम बोले कि छोड़ दो हम कर लेंगे। लेकिन देखिए आटा का जो है ना लेई बना के रख दिया। लेई बनाने के बाद इसका क्या होगा बताइए, इसमें हम कितना आटा डालेंगे कि हमारे जो है रोटी बन पाएगी। आज तो लगता है रोटी बनाकर आटा गूंद करके हमें फेंकना ही पड़ेगा, क्योंकि इसने आटा का कर दिया है पूरा सत्यानाश। मैंने मना किया कि मत सानो, फिर भी नहीं माना। फिर उसके बाद मैंने उस आटे को सही किया। और यहाँ पे लाइट भी जल गई थी, लाइट की व्यवस्था भी हो गई थी, तो लाइट इस तरह से जल गई है। और हमने यहाँ पे तवा भी रख दिया है, आटा को मैंने जो है अच्छे से अपना तैयार कर लिया है। फिर यहाँ पे हम खाना बना रहे थे फ्रेंड्स, तो मैं थोड़ा सा आज छत पे बैठ के खाना बना रही हूँ, तो चप्पल पहन के, जो कि चप्पल पहन के खाना नहीं बनाया जाता है, मुझे भी पता है। तो इस बात पर आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स छत इतना गर्म था ना, जिसकी वजह से मैं बिना चप्पल पहने नहीं बना सकती थी, क्योंकि मेरे पैरों में वैसे भी जलन होने लगती है गर्मी के टाइम में। तो इसीलिए तो इस बातों का आप ध्यान मत दीजिएगा। तो थोड़ी सी अपनी सेहत का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो
इस वजह से मैंने चप्पल पहनी है। और यहाँ पे फिर मैंने रोटी बनाना भी स्टार्ट कर दिया है। और फ्रेंड्स हवा भी चल रही थी बीच बीच में, तो हवा की वजह से जो है ना गैस में चूल्हे में आँच नहीं लग रहा था, धीरे धीरे खाना बन रहा था। अब तक तो बन गया होता मेरी भुजिया जब से मैंने डाली है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा रात हो गया। तो धीरे धीरे 7:30 बज चुके हैं अब, जिसमें कि फिर मैंने हस्बैंड से बोला कि भाई मुझे नींबू पानी चाहिए क्योंकि गर्मी बहुत लग रही है। तो उन्होंने चीनी और नींबू का शरबत बना के मुझे दिया। ऐसे हम औरतों की सेवा हो, बैठे बैठे हवा में खाना बनाने को मिले, फिर क्या बात है। उसके बाद शरबत भी मिल जाए तब तो हमें भाई गर्मी में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। लेकिन इस तरह से रोज़ व्यवस्था नहीं मिल सकती है फ्रेंड्स, तो बस इसी तरह से हमें तो करना ही है किसी तरह से। तो फ्रेंड्स आज तक के ब्लॉग में बस इतना ही। तो अब मैं चलती हूँ और मिलूँगी अगले ब्लॉग में। आप सभी को दिखाऊंगी अपने नेक्स्ट गांव का ब्लॉग कि मैंने क्या किया, कैसा हुआ। मेरा ब्लॉग आप लोग देखते रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।